हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आज की वीडियो हिंदी व्याकरण जो कि बहुविकल्पी प्रश्न से संबंधित इसमें टॉपिक रहेगी आपकी जो कि क्रिया विशेषण, क्रिया काल और वाच्य अव्यय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि टॉप 45 प्रश्न आपके रहेंगे दोस्तों। जो कि इसमें पहला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम से संबंधित। पहला प्रश्न इसमें है, जो शब्द क्रिया का भेद बताए, जो शब्द क्रिया का भेद बताए उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, प्रतिक्रिया या क्रियाभेद या क्रिया रूप। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जो कि आपका पहला सही है, क्रिया विशेषण उसे कहते हैं। प्रश्न क्या आपका 2 है, इनमें से कौन-सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इनमें से कौन-सा शब्द जो कि क्रिया विशेषण है? बुद्धिमान, पहला, मीठा या तेज? इनमें से कौन-सा शब्द जो कि क्रिया विशेषण है आपका कौन-सा है? तेज आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। प्रश्न क्या आपका 3 है, वह बिल्कुल थक गया है। इस वाक्य में कौन-सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें कौन-सा क्रिया विशेषण है आपका 4 दिया गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक या स्थानवाचक। तो कौन-सा इसमें आपका सही है, जो कि आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। प्रश्न क्या आपका 4 है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। जो धावक हैं वो तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति जो है क्रिया विशेषण का कौन-सा भेद है? जो क्रिया विशेषण का आपका कौन-सा भेद है? रीतिवाचक या स्थानवाचक या परिमाणवाचक या कालवाचक? तो इसमें कौन-सा सही है? तो कौन-सा सही है? आपका पहला सही जो कि रीतिवाचक इसमें है। प्रश्न क्या आपका 5 है, दीप धीरे-धीरे बुझने लगा। जो दीप है वो धीरे-धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में जो धीरे-धीरे है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक या स्थानवाचक? तो इसमें कौन-सा सही है? जो कि रीतिवाचक आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 6 है, कोरोना अचानक फैल गया। जो कोरोना था, वो अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक जो है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इस प्रकार का किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक का, स्थानवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक? तो इसमें कौन-सा आपका सही है? तो कौन-सा सही है? जो कि रीतिवाचक आपका है। प्रश्न क्या आपका 7 है, रामू थोड़ी-सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी-सी जो है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण है आपका? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक? तो किस प्रकार का जो थोड़ी-सी है, वो परिमाणवाचक आपका है। प्रश्न क्या आपका 8 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्षण भर, निस्संदेह, अन्यत्र या अत्यंत? तो इसमें कौन-सा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो क्या है इसमें आपका? जो कि अत्यंत आपका है। प्रश्न क्या आपका 9 है दोस्तों, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन-सा पदबंध है? तो क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध या विशेषण उपवाक्य? तो कौन-सा इसमें आपका सही है? जो कि क्रिया विशेषण पदबंध आपका बी सही है। प्रश्न क्या आपका 10 है, कभी न कभी मैं में कौन-सा क्रिया विशेषण है? कभी न कभी में कौन-सा क्रिया विशेषण आपका यौगिक, मूल, स्थानीय इनमें से कोई नहीं? तो कौन-सा आपका है जो कि यौगिक आपका है दोस्तों? प्रश्न क्या आपका 11 है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनाती है, उसे क्या कहते हैं? मूल धातु, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या द्विकर्म धातु? तो इसमें कौन-सा सही है? जो कि बी सही है, नाम धातु आपका है। प्रश्न क्या आपका 12, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जो पायल से क्या की? चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन-सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु? तो कौन-सा क्रिया इसमें आपका है, जो कि प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें? प्रश्न क्या आपका 13 है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन-सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना है, हाथी सो रहा था, वह छत पर है, रमेश ने खिलौने खरीदे। तो इसमें कौन-सा सही है? जो कि आपका रमेश ने खिलौने खरीदे आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 14 है, मच्छर भिनभिनाते हैं। इस वाक्य में कौन-सी क्रिया है? जो मच्छर है क्या कर रहे हैं? भिनभिनाते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया? तो इसमें कौन-सा आपका सही है? जो कि आपका नाम धातु क्रिया आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 15 दोस्तों, पढ़ना का क्रिया भेद है। जो पढ़ना का है क्रिया भेद क्या है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या कोई नहीं? तो कौन-सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका सकर्मक क्रिया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 16 प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। प्रेरणार्थक क्रिया
को बताना है कौन सा आपका है। तो कौन सा है? सुनाना आपका क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, उठाना क्रिया का आकर्मक रूप है। जो उठाना है क्रिया का आकर्मक रूप है। उठवाया, उठाएगा, उठाया या उठना। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? जो कि उठना आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 18 है दोस्तों, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, बोधक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि आपका सहायक क्रिया आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 19 है, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, धातु या प्रत्यय। तो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से संबंधित आपका, जो कि धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20 है, काल के कितने भेद हैं? 1 भेद, 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद। तो कितने भेद हैं? आपके 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपके ये 3 काल हैं। प्रश्न संख्या आपका 21 है, वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है। तो इनमें से कौन सा सही है? इन चारों विकल्प में से आपका कौन सा सही है? जो कि आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, गाय मीठा दूध देती है। यह वाक्य किस काल है? किस काल का काल है? तो सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? सामान्य वर्तमान काल आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। जो पिताजी हैं वो कहाँ जाएंगे? तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? तो किस काल का है? सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्य काल या संदिग्ध वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। तो किस काल का है? तो किस काल का है दोस्तों? आपका जो कि सामान्य भविष्य काल का है, जाएंगे। इसके बाद देखिए 24 है, लता मंगेशकर गीत गा रही है। यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण प्रवृत्ति वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो लता मंगेशकर जो है गीत गा रही हैं। तो गा रही हैं किस काल में आता है? आपका कौन सा सही है इसमें? आपका जो कि अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 25 है, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ, मैंने एक पेड़ काट लिया। तो इसमें भविष्य काल जो भविष्य में होगा, होगा ना, भविष्य में गा गी गई आता है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये आपका भविष्य काल में है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 26 है, लड़की लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? जो लड़की जाए यह वाक्य किस काल में? पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल या संभाव्य भविष्य काल या सामान्य भूतकाल। तो इसमें कौन सा आपका सही है? जो कि आपका संभाव्य भविष्य काल आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 27 है, वह पहुंचा ही होगा। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो भविष्य या हेतु मद, भूत या वर्तमान या आसन्न भूत। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? आसन्न भूत आपका सही है। वह पहुंचा ही होगा तो किस काल में है? क्रिया का काल होगा तो आसन्न भूतकाल। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 28 वाच्य क्या है? जो वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है, कर्ता का रूपांतरण, कर्म का रूपांतरण, सभी सही है। तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि क्रिया का रूपांतरण आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 29 है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया। जो कोहली द्वारा क्या किया गया? शतक लगाया गया। इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? तो कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, कोहली ने शतक लगाया। प्रश्न क्या आपका 30 है, मैं बाजार जाता हूँ। जो मैं क्या करता हूँ? बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही है? जो कि इसमें आपका कौन सा सही है? मैं बाजार जाता हूँ में बताइए कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? जो कि कर्तृवाच्य है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 31 है, सीता नहीं पढ़ती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इस वाक्य में जो कि वाच्य का कौन सा प्रकार है?
भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि कर्तृवाच्य आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 32 है, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया या द्विकर्मक या आकर्मक? तो इसमें कौन सा सही है? आपका आकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या आपका 33 है, कर्मवाच्य में कितने प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो कितने प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? आपका कौन सा इसमें सही है? संयुक्त, अकर्मक या सकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका सकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या आपका 34 है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राम अभी सोएगा में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है आपका, जो कि कर्तृवाच्य है आपका। प्रश्न संख्या आपका 35 है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? आपका कर्तृवाच्य ही सही है। प्रश्न संख्या आपका 36 है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डैश 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 कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या सरल वाक्य? तो क्या कहलाते हैं आपका, जो कि कर्तृवाच्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 37 है, भाववाच्य छाटिए, जो कि इसमें भाववाच्य छाटना है, इसमें कौन सा सही है भाववाच्य का? तो कौन सा सही इसमें आपका, जो कि बी सही, तोते से उड़ा नहीं गया, ये आपका क्या है? भाववाच्य है। प्रश्न संख्या आपका 38 है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कौन सा इसमें आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है? मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इसमें आपका कौन सा कर्मवाच्य है? तो कौन सा है आपका? पहला, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 39, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? निपात, संबंध बोधक या क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक? तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है आपका? समुच्चय बोधक आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 40 है दोस्तों, अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द या निपात या इनमें से कोई नहीं। अव्यय को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपका, जो कि अविकारी शब्द कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 41 है, जिस शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह है क्रिया कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं या वाच्य कहलाते हैं? तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो कौन सा अव्यय कहलाते हैं। प्रश्न संख्या आपका 42 है दोस्तों, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह है, काम है, नहीं है, करता। तो आपका कौन सा इसमें वाक्य में अव्यय पद है? तो कौन सा अव्यय पद आपका है, जो कि नहीं आपका अव्यय पद है। प्रश्न संख्या आपका 43 है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, अत्यंत, आजकल या कदाचित या बाहर? तो इसमें आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपका कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका, जो कि कदाचित आपका है। प्रश्न संख्या आपका 44 है, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने क्या किया? कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा है, दूध है, भर है या पिया? तो इसमें आपका कौन सा सही? तो कौन सा सही है, जो कि आपका भर आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 45 है, हिननाना शब्द है, जो हिननाना शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? हिननाना जो शब्द है वह है, कौन सा है इसमें आपका कौन सा सही है, जो कि आपका क्रिया विशेषण है हिननाना। प्रश्न संख्या आपका 46 है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो इसमें आपका संबंधवाचक शब्द बताना है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र, आगे या बढ़ी? तो इसमें कौन सा है? तो कौन सा आपका है, जो कि आगे आपका है संबंधवाचक शब्द। तो दोस्तों ये रहे आपके 46 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।